हेलो एवरीवन। ये है डोमियोज का 520 इलेप्टिकल ट्रेनर जो हम लोगों ने डिकैथलॉन से ऑर्डर किया था लगभग 1 साल पहले लॉकडाउन के पीरियड में। हम लोग इसे लगभग 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो आज इसके प्राइस, इसके डायमेंशंस, फीचर्स और इसके साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ओवरऑल लुक एंड फील कैसा है इसका। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। इसके लिए हमें करीब 5 फीट लंबाई चाहिए। आपके पास कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जो 5 फीट लंबा हो, जिसमें आपके लीवर्स का मूवमेंट भी इजीली कंपनसेट हो सकता है। फिर इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो 2 फीट की चौड़ाई है। बट जैसे ये क्रॉस ट्रेनर है तो इसमें आप हाथों का मूवमेंट भी होता है और अपनी ग्रिप भी करना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेस लेके चलना होगा। तो हम सेफली कह सकते हैं कि अगर आपके पास 5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ी जगह है तो आप इसको ईजिली अपने घर में, बालकनी में, कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 2 फीट चौड़ा है। और जब आप इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस इंक्लूडिंग दिस एरिया, मतलब कि ये पूरा जो आपको लंबाई चाहिए ये 5 फीट के लगभग चाहिए। अब एक बार थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए अगर आप किसी ऐसे एरिया पे रखना चाहते हैं जहाँ पे हाइट कम है या सीलिंग कम है, तो वहाँ पे हमें कितना मिनिमम हाइट चाहिए लगभग। तो उसके लिए अगर हम ये वाला एरिया देखें, यहाँ से लेके जहाँ पे आप अपना पैर रखेंगे और फ्लोर तक का ये एरिया या ये लेंथ लगभग 1 फीट की है। और अगर इसके मोशन की बात करें तो लगभग ये मोशन 1 फीट 2 इंच तक मूव करता है। तो इसका मतलब आपकी जितनी भी हाइट है उसमें अगर आप 1 फीट 2 इंच के लगभग का एरिया ऐड कर लेते हैं, प्लस उसमें कुछ इंच और आप ऐड कर लीजिए टू हैव सम हेड स्पेस, तो लगभग इतनी आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी या इतनी आपको सीलिंग तक से लेके फ्लोर तक का उतना स्पेस आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं किस एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते इसको हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आप लगा सकते हैं कि 10-11 साल के बच्चे से लेके जो हमारे पेरेंट्स हैं 60+, वो भी इजीली यूज़ कर पाते हैं। हैं। अब इसके प्राइस की बात करते हैं। ये डेकाथलॉन से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उस टाइम इसका प्राइस 34,999 था और डिलीवरी चार्जेस इसके एक्स्ट्रा थे जो 999 थे। अगर आप स्टोर से जाके इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 34,999 पे करना होगा। और अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम इस पर वारंटी की भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो भी सभी पार्ट हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक पार्ट, डिस्प्ले, उस पे 2 साल की वारंटी आती है। और जो इसके मेटेलिक पार्ट हैं जैसे ये हैंडल, लीवर्स, इन सब पे 5 साल की वारंटी आती है। और इसके साथ में डेकाथलॉन हमें 10 साल की स्पेयर पार्ट वारंटी देता है, जिसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि आज से 10 साल बाद भी आपको अगर इसका 10 साल तक अगर आपको इसके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेकाथलॉन प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि अगर कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट 2 साल तक तो आप सभी कुछ चीज़ें अंडर वारंटी कवर कर सकते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? और बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए तो डेकाथलॉन के सभी प्रोडक्ट्स की अच्छी होती है और इस प्रोडक्ट के साथ भी कोई इशू नहीं है। डेकाथलॉन ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि वो लोग
इसको वीकली 5 आवर्स तक के लिए रिकमेंड करते हैं, बट हमारे घर में ये वीकली 5 आवर्स से ज़्यादा ही यूज़ होता है, पूरी फैमिली इसको यूज़ करती है। तो 1 साल हो गया है, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही कोई फिटिंग लूज हुई है, और बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी सब बहुत अच्छी है। अभी अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये सेल्फ पावर्ड डिवाइस है। एक बार डेमो देख लेते हैं कि सेल्फ पावर्ड डिवाइस का मतलब क्या है। आप अगर सेल्फ पावर डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें होता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल ट्रेनर्स को एक पावर सोर्स चाहिए होता है, जिससे हम उसका कंट्रोल पैनल और रेजिस्टेंस लेवल वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं चाहिए। ये आप जैसे ही पैडल करना शुरू करते हैं, ये कंट्रोल पैनल एक्टिव या इनेबल हो जाता है। अभी डिस्प्ले यूनिट पावर्ड नहीं है, अभी जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए कुछ सेकंड्स लगते हैं इसे ऑन होने में। अभी देखिए जैसे मेरे पैडल करने से ये डिस्प्ले इनेबल हो गया है। तो एक बार डिस्प्ले पे देख लेते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये आरपीएम दिखा रहा है। यहाँ पे ये हमें 4 चीजें दिखा सकता है, किलोमीटर पर आवर, या फिर कितना आपको टाइम हो गया है, मिनट, सेकेंड्स, और बीपीएम ये आपको दिखा सकता है। ये जो लीवर है इसमें ये सेंसर होते हैं, अगर आप यहाँ पे हाथ रख के इसको रन करते हो तो ये आपका हार्ट रेट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं अभी इसको हैंडल दोनों सेंसर्स पे हाथ रख लेता हूँ और अब ये हार्ट रेट दिखाना शुरू होगा। देखिए ब्लू आइकन आपको दिख रहा है, अभी रेड है। ये डिफरेंट कलर दिखाता है डिपेंडिंग अपॉन विच रेंज यू आर इन। इसके बाद नेक्स्ट आप किलोमीटर पर आवर में आप अपना स्पीड देख सकते हो, फिर उसके बाद कैलोरीज दिखाता है। नेक्स्ट मिलता है आपको ये वाला ऑप्शन कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारे पास कितने प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे हमें 4 कैटेगरीज में 9 प्रोग्राम मिलते हैं। आप प्रोग्राम बटन पे क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं और अपनी पसंद का प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, फिट, अगर आपको कैलोरीज टारगेट करनी है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और आपके पास एक होता है 4th वाला ऑप्शन, सॉफ्ट। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप मिडिल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से वेरी करेगा। ये जो माइनस प्लस वाले बटन है, आपको ओके प्रेस करना होगा यहाँ पे पहले। ओके प्रेस करने से क्या होता है, आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर माइनस प्लस से आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितनी देर आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो हमारे पास 90 से लेके 5 मिनट तक का इंटरवल है, 5-5 मिनट के ग्रुप में। एक ऑप्शन है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, आप इसको प्लस करके आप अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं और ये रिड्यूस कर सकते हैं। एक और तरीका है इसमें से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करने का, जो ये लीवर्स हैं यहाँ पे माइनस और प्लस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जैसे ही प्लस करोगे वो बढ़ जाएगा। आप इसको मूव करके आप अपना फ़ोन करके ऐसे फ़ोन फंसा सकते हो और वो डिजिटल डैशबोर्ड के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने इलेक्ट्रिकल ट्रेनर को उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी आपको प्रेस नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल टच से भी काम हो जाता है। सेम काम आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले से कर सकते हो, बस वो डेटा आपके फ़ोन में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं डेटा नहीं स्टोर करना है तो ज़रूरत नहीं है कुछ उसकी ज़रूरत। इसके लिए डोम्योज ई कनेक्ट करके एक ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में। वहाँ पे आप अपनी वर्कआउट्स का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, डे बाय डे आपने किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करी। तो जैसे अभी आपने देखा कि हम लोग पैडल नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले कुछ टाइम में ऑटो ऑफ हो जाता है और आप दोबारा पैडल करना शुरू करेंगे तो ये फिर से एनेबल हो जाएगा। इसमें ये लॉक का ऑप्शन है, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनर का मूवमेंट नहीं होता है। वैसे तो बच्चे इसे घुमा के ऑन भी कर लेते हैं, स्मार्ट है। इसमें एक बॉटल होल्डर है जिसे हम तो यूज़ नहीं करते, बट इट कैन बी ईजिली यूज्ड। अच्छा खासा साइज है इसके अंदर, जो बॉटल है वो आ जाएगी आराम से। मूवमेंट के टाइम पे ये पैर में नहीं अड़ता है। अगर आप पैर
सही से मूव करते हो, अनटिल अनलेस आप गलती से अपने नीज को अंदर की तरफ बैंड करके चलाने की कोशिश नहीं करोगे। अब देखते हैं इसके फुट रेस्ट को। इसमें ये नीचे नॉब होते हैं और 3 लेवल हैं, आप 3 डिफरेंट लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो। आप इसे आगे की तरफ फिट कर सकते हो, इधर पीछे की तरफ मूव कर सकते हो, या आप चाहे तो इसे थोड़ा आगे मूव कर सकते हो। जैसा भी आपका स्ट्राइड लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे आराम से मूव कर सकते हो। अभी ये इस पोजीशन पे सेट है कि 6 फीट हाइट वाला इंसान इसको आराम से यूज कर पाए। आप अकॉर्डिंगली इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो। ये इसका रोटर है, इस पे ये एनर्जी सिंबल बना हुआ है जस्ट टू शो दैट इट इज अ सेल्फ पावर्ड डिवाइस, जिसकी वजह से डिस्प्ले यूनिट अपने आप ऑन हो जाता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये यहाँ पे अगर आप इसके लेग्स में देखोगे तो लेवल बैलेंसर है। अगर आपका फ्लोर थोड़ा सा अनइवन है तो यू कैन वेरी इजीली लेवल योर इलिप्टिकल ट्रेनर। हम लोग इसे यूज करते हैं, देयर आर नो वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स इन इट, but if there are some vibrations because of uneven surface, you can level it using these। और इसमें आगे की तरफ ये व्हील्स दिए हुए हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और बहुत ही स्ट्रांग है ये। और अगर आपको मूव करना है तो आप इजीली इसे मूव कर सकते हो। बहुत हैवी नहीं है मूव करना और व्हील्स भी स्ट्रांग है, तो आपको कभी कभी इधर से उधर मूव करना है तो आप इजीली कर सकते हो। कोई भी एक इंसान आराम से मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों की जरूरत पड़े। तो हम लोगों ने इसको नोएडा ऑर्डर किया था। हम लोगों के होम टाउन में बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन डिलीवर नहीं हो रहा था, तो हमने नोएडा वाले घर में इसको डिलीवर करवा लिया था। और वहाँ से कार में इसको पीछे जो बैक सीट होती है उसको फोल्ड करके आराम से इसका बॉक्स आ जाता है। बॉक्स की क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमने इसको कार में रखा, लेके आए और लगभग 40 से 45 मिनट में हम लोगों ने इसे असेंबल कर लिया था। 2 लोग मिलके असेंबल कर सकते हैं इजीली। अगर 2 लोग नहीं है तो एक जना भी असेंबल कर सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट 2 लोग होंगे तो थोड़ा सा असेंबल करना ईजी हो जाएगा। और इसकी ओवरऑल वेट की बात करें तो 40-45 kg अराउंड इसका वेट है, बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी भी नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इट्स अ ओवरऑल गुड प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी एंड विद सफिशिएंट यूज। ऐसा नहीं है कि रोज रोज कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा है। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट। डिकैथलॉन पे और भी इलेक्ट्रिकल ट्रेनर अवेलेबल थे, शायद 4 अवेलेबल थे, लेकिन हम लोगों ने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो इसके फ्लाई व्हील का वेट जो है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तो हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से। और एक रीज़न ये था कि ये सेल्फ पावर्ड है, तो हम इसे घर में कहीं भी मूव कर सकते हैं, बालकनी में रखना है या फिर कहीं और रखना है, तो हमेशा हमें वो नहीं सोचना है कि पावर डिस्प्ले को ऑन करने के लिए हमें पावर सप्लाई कहीं से चाहिए या नहीं चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम लोगों ने कुछ और प्रोडक्ट भी परचेज किए हैं डिकैथलॉन से जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके रिव्यूज़ भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर योर टाइम।